नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। आस्था के सबसे बड़े केंद्र अयोध्या से समय कैसी खबरें लगातार आ रही हैं जिसने पूरे देश के राम भक्तों को झकझोर कर रख दिया है। वो राम मंदिर जिसके निर्माण के लिए देश विदेश से भक्तों ने अपनी गाड़ी कमाई का एक एक पैसा दान किया, आज उसी मंदिर का चढ़ावा कटघरे में है। रामलला के खजाने में हुई करोड़ों की हेराफेरी के मामले में सरकार की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी अब तक का सबसे बड़ा एक्शन ले चुकी है। एसआईटी की टीम ने एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 7 से 8 घंटे तक मैराथन पूछताछ की और इस पूछताछ की आंच अब सीधे ट्रस्ट के शीर्ष पदाधिकारियों तक पहुंचने वाली है। ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों और कर्मचारियों से भी पूछताछ कर चढ़ावा चोरी के दूसरे किरदारों तक भी पहुंचने की कोशिश की जा रही है। तो दूसरे दौर की जो जांच पड़ताल है एसआईटी ने शुरू कर दी है, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बताते हैं। अयोध्या से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर है, अविनाश को मुख्य आरोपी बनाने की तैयारी हो रही है। अभी तक की जांच में जो खुलासा हुआ है उसके आधार पर यह हो सकता है अविनाश शुक्ला को दी गई थी जिम्मेदारी। चोरी के पैसे अयोध्या से बाहर अविनाश ही ले जाता था। अविनाश को छिपाने के लिए दी जाती थी रकम। हफ्ते में एक दिन पैसे की काउंटिंग होती थी। अयोध्या से बाहर गिनी जाती थी रकम। गिनती के बाद पैसों का बंटवारा होता था। जमीन खरीद भुगतान का भी अलग था तरीका। सभी आरोपी के लिए अलग अलग ट्रांजैक्शन से शक नहीं होता था। ये बातें निकल करके सामने आ रही है। एक बड़ी खबर आपको बताते इसी मामले से जुड़ी हुई। पुलिस रिमांड में अब अविनाश शुक्ला है। अविनाश को प्रतापगढ़ ले जा रही है पुलिस। प्रतापगढ़ में है अविनाश शुक्ला का घर और क्या वहीं पर पैसे छुपाकर और भी रखे गए हैं। पूछताछ भी होती रहेगी अविनाश से और घर ले जाकर के पूछताछ होगी अविनाश शुक्ला से। अविनाश शुक्ला वो शख्स जिसके पास से 20 लाख रुपए सबसे ज्यादा रकम जो है इसी आरोपी के पास से बरामद की गई थी। और अविनाश शुक्ला को अब 24 घंटे के रिमांड पुलिस को मिल गई है। कोर्ट से आदेश मिलने के बाद कल कोर्ट ने 24 घंटे की कस्टडी रिमांड ग्रांट की थी और आज आरोपी अविनाश शुक्ला को पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया है और बताया जा रहा है कि प्रतापगढ़ लेकर के पुलिस जा रही है। अविनाश शुक्ला का घर प्रतापगढ़ में ही है। अविनाश शुक्ला वो शख्स जो दान चोरी की रकम को ठिकाने लगाया करता था। प्रवेश पांडे हमारे सहयोगी जिला जेल के बाहर से मौजूद हैं। प्रवेश, अब तो यहां से अविनाश को ले जाया जा चुका है, कहां ले जाया गया कुछ पता चल पाया है फिलहाल? इस वक्त हम पुलिस लाइन के पास मौजूद है, गेट के पास मौजूद है, जहां पर अविनाश शुक्ला जो राम मंदिर दान चोरी का आरोपी है और उसको पुलिस लाइन में लाया गया है। पुलिस लाइन में उससे पूछताछ की जा रही है। पूरी पुलिस लाइन को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जिस तरीके से अविनाश शुक्ला के पास से सबसे ज्यादा रकम बरामद हुई थी, उसके बाद पीसीआर की मांग की थी पुलिस ने, जिसके बाद कोर्ट ने, एंटी करप्शन कोर्ट ने रिमांड की जो है मंजूरी दी थी। आज अविनाश शुक्ला को जेल से निकालकर पुलिस लाइन में रखा गया है। अंदर पूछताछ चल रही है और ये भी आपको बता दें कि पुलिस हो सकता है कि अविनाश शुक्ला को यहाँ से ले जाएगी कौशलपुरी, जहाँ पर वो योग शिविर था, उसके बाद प्रतापगढ़ के कुंडा भी ले जा सकती है, क्योंकि वो पैतृक निवास है। जिस तरीके से सबसे ज्यादा रकम बरामद हुई थी अविनाश शुक्ला के पास से, ये वजह से पुलिस को शंका भी है और उम्मीद भी है कि जो सोने चांदी जेवरात की बात निकल के आई थी चोरी की, हो सकता है कि अविनाश शुक्ला के पास से ही बरामद हो, क्योंकि ये राम भक्तों की आस्था के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है। आप देखे होंगे कुंदन की जब राम मंदिर में श्रद्धालु पहुंचते हैं तो पूरी तरीके से भाव विभोर हो जाते हैं और जो भी सोने या चांदी के जेवरात पहने रहते हैं वो इतना भावुक हो जाते हैं कि उसी दान पात्र में सब कुछ समर्पण कर देते हैं। लेकिन उसी लाखों राम भक्तों की आस्था के साथ ये चोरी नहीं है, डकैती नहीं, बल्कि आस्था के साथ एक महाखिलवाड़ है। हालांकि अब पुलिस अविनाश शुक्ला के इर्द गिर्द, यानी कि अविनाश शुक्ला के जो भी करीबी रहे हैं, पुलिस अविनाश शुक्ला किस गाड़ी से जाता था, कहाँ रुकता था, कहाँ कहाँ उससे बातचीत होती थी, हर एंगल पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। अंदर अविनाश शुक्ला से लगातार पूछताछ हो रही है और यहाँ से प्रतापगढ़ भी ले जाएगी, क्योंकि अब एक अहम कड़ी पुलिस को मिल चुकी है और ये भी माना जा रहा है कि जल्द ही एक बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है। हालांकि जो छोटी मछलियों के साथ अब पुलिस वहां तक भी पहुंचने का प्रयास कर रही है। जो बड़े मगरमच्छ है, जो बड़े घड़ियाल है, कल अधिवक्ता संघ ने बार एसोसिएशन अध्यक्ष कालिका मिश्रा के नेतृत्व में एक आंदोलन किया था
तस्वीरें आप लोग देखे होंगे जिस तरीके से आंदोलन पुलिस की बैरिकेडिंग को हटाते हुए उनकी एक मांग थी कि जो बड़े लोग हैं, जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं, उन पर भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। हालांकि प्रवेश, ये भी बताइएगा पुलिस की दरअसल सोच क्या है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि भाई आपने 8 आरोपियों को रिमांड पर नहीं लिया, आपने सिर्फ अविनाश शुक्ला को लिया, तो अविनाश शुक्ला को रिमांड पर लेकर के क्या जानना चाहती है पुलिस, ये जरा बताइएगा। देखिए कुंदन, सबसे ज्यादा जो रकम बरामद हुई थी वो अविनाश शुक्ला के पास बरामद हुई थी, इसलिए ये उम्मीद जता रही है पुलिस की हो सकता है कि इस गिरोह का मास्टरमाइंड अविनाश शुक्ला ही क्यों ना हो, क्योंकि सोने चांदी की चोरी की बात आई, आभूषण की चोरी की बात आई, और जिस तरीके से युग शिविर से बैग बरामद होते हैं, वहां पर एक राजकोष, राम राजकोष का एक बॉक्स बरामद होता है, उसका राम मंदिर से क्या कनेक्शन है, इन्हीं तमाम सवालों की पूछताछ करने के लिए अयोध्या पुलिस जो विवेचक है आशुतोष त्रिपाठी, वो पीसीआर की मांग के थे और पीसीआर की मंजूरी के बाद आज जेल से निकालकर उनको पुलिस लाइन में रखा गया है। पुलिस लाइन में पूछताछ चल रही है और ये भी उम्मीद है कि यहाँ से पूछताछ होने के बाद योग शिविर जहाँ पर वो रहते थे, यानी कि उनका छोटा भाई 10 सालों से वहीं पर रहता था, और ये भी सूत्र बताते हैं कि उनके छोटे भाई ने ही इनकी अविनाश शुक्ला की नौकरी मंदिर ट्रस्ट में लगवाया था। यहाँ से प्रतापगढ़ कुंडा, यानी कि जो अविनाश शुक्ला का पैतृक निवास है, वहां भी पूछताछ के लिए पुलिस ले जा सकती है। जी प्रवेश, क्या गिरफ्तारी से लेकर एफआईआर और गिरफ्तारी से लेकर अब तक क्या प्रतापगढ़ में इस पूरे मामले की जांच नहीं हो पाई है? वहां पर क्या पुलिस नहीं पहुंची है? क्या घर की तलाशी नहीं ली गई है? और क्या सोने चांदी के जेवर अगर गायब हैं उनकी तलाशी या कैश की तलाशी के लिए वहां पर दबिश नहीं दी गई अभी तक? सुंदर, आपको बता दें कि हमारे सोर्सेज बताते हैं कि अविनाश शुक्ला के जितने भी ठिकाने हैं वहां पर पुलिस लगातार छापेमारी की गई है। यही नहीं, प्रतापगढ़ के कुंडा भी पुलिस पहुंची थी, वहां भी छापेमारी की थी, लेकिन पुलिस किस जो है कौन से सूत्र पर काम कर रही है कि अविनाश शुक्ला को हो सकता है कि फिर ले जाए, तो इससे ये उम्मीद है कि एक पुलिस को एक मजबूत सूत्र मिला होगा, एक मजबूत स्रोत मिले होंगे जिससे पुलिस अब अविनाश शुक्ला को पुलिस लाइन में पूछताछ तो कर ही रही है, यहाँ से कुंडा प्रतापगढ़ भी ले जा सकती है। लेकिन ये बड़ा सवाल होता है, अविनाश शुक्ला जिस शिविर में रहता था वहां रामराज का एक बॉक्स मिलता है, रामराज कोष बाकायदा, उस पर हालांकि उसमें ताला लगा था और वो बॉक्स अब पूरी तरीके से रहस्यमयी बॉक्स बन चुका है। जब तक वो ताला नहीं खुलेगा, तो जब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आएगा, जब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं होगी, तब तक वो बॉक्स पूरी तरीके से रहस्यमयी बना हुआ है। लेकिन बिल्कुल प्रवेश, बने रहिए। बड़ा सवाल ये कि क्या तमाम राज अविनाश शुक्ला पुलिस कस्टडी में उगल देगा और क्या सबकी पोल खोल देगा, ये बहुत जरूरी है। विनयानंद हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद हैं, राज शर्मा नेता कांग्रेस के साथ कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं, रत्नेश मिश्रा नेता बीजेपी मौजूद हैं, प्रवेश पांडे हमारे साथ अयोध्या से लगातार जुड़े भी हैं, विशाल रघुवंशी भी आगे हमारे साथ जुड़ेंगे। विनयानंद महाराज जी, क्या आपको लगता है कि अविनाश शुक्ला को कस्टडी में लेने के बाद वो तमाम पोल खोल देगा और सच सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से बड़ी सावधानी पूर्वक और बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि विषय केवल अविनाश शुक्ला तक नहीं है। विषय यह है कि जितने भी ट्रस्टी हैं, जिम्मेदारी तो सबकी रही। अब कारण यह है कि अगर वो गांठ खुली तो एक का नाम आया। ये जो भी प्रकरण है, जब तक अधिकारी पुष्टि की इसकी नहीं हो जाती तब तक इस पर मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूं। परंतु सबसे बड़ी विचारणीय बात यह है और सोचनीय बात यह है कि जब ऐसे विशेष प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के लोगों को अगर यदि ट्रस्ट में शामिल किया गया तो कुछ सोच समझ करके वहां से चुना गया। हम तो स्तब्ध हैं, शुद्ध हैं इन्हीं विषय को लेकर के सोचते हुए कि जब संत जाते थे, समझिएगा बड़ी गहरी बात मैं कह रहा हूं चैनल के माध्यम से, संत जब जाते थे तो उनकी लंगोटी और उनके दंड को भी चेक किया जाता था। कभी कभी तो आंखों में आंसू आ जाते थे कि जहां एक संत की ऐसे ही अगर स्थिति रहती है और एक सामान्य व्यक्ति की रहती है तो फिर इन लोगों के साथ ऐसा क्यों नहीं किया गया। ये जब लोग अंदर जाते थे तो इनकी चेकिंग क्यों नहीं होती थी। सीधी सीधी बात है कि वॉक टॉक की लेकर के, वॉकी टॉकी लेकर के ये अपने लोगों को बुलाते थे और जितने भी ट्रस्टी हैं, खैर मैं नाम नहीं लेना चाहता, ये सबके सब जिम्मेदार हैं। पारदर्शिता यह तो होनी चाहिए थी तब भी, और वर्तमान समय में दुनिया वही जानना चाहती है। दुनिया वही जानना चाहती है। जब श्रद्धा पर आघात होता है तो फिर क्रोध और आवेश
और हृदय में संवेदना, ये एक साथ प्रकट होती हैं। और मैं बता दूं कि अगर यदि ट्रस्ट भंग किया गया और ट्रस्ट भंग करके इसमें अगर यदि धर्माचार्यों को नहीं जोड़ा गया तो फिर स्थिति ऐसे ही बनी रहेगी। और एक बात और, मैं बड़ी गहरी बात मैं कह रहा हूं कि अगर यदि अब राम मंदिर ट्रस्ट बनेगा तो वो संत परंपराओं से ही चल पाएगा, नहीं तो फिर ऐसे ही जाकर के कहीं ना कहीं फिर कृत्य और अपराध होते रहेंगे। अगर यदि संत परंपरा से निर्वहन किया गया होता तो फिर ऐसी स्थिति नहीं आती, उसमें संतों को डाला गया होता तो ऐसी स्थिति नहीं आई होती। ऐसे लोगों के ऊपर विश्वास। ठीक है महाराज, मैं लौटता हूं आपके पास। रत्नेश मिश्रा जी, दरअसल आज खबर यह भी आई कि एक अनुकल्प मिश्रा 50 लाख रुपए रामकथा में खर्च करता है, जो आरोपी है, जो गिरफ्तार है, और उसका व्यवस्था कार्यकर्ता के तौर पर पास बनता था, अंदर जाता था व्यवस्था कार्यकर्ता के तौर पर, लेकिन पैसों की गिनती वो करता था। तो क्या एक नहीं कई स्तर पर लापरवाहियां हुई है, मिलीभगत हुई है, तो सिर्फ इन 8 लोगों को जिम्मेदार ठहरा करके क्या हमने बाकियों को क्लीन चिट दे दी है? कुंदन जी, आपको और सभी साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए कुंदन जी, एक तो मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश और देश को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ माननीय पूज्य गुरुदेव महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी मुख्यमंत्री हैं और उनकी सरकार है। यहाँ पर किसी भी धर्मद्रोही को, किसी भी रामद्रोही को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। और जिस दिन से ये मामला माननीय पूज्य गुरुदेव महंत योगी आदित्यनाथ जी के संज्ञान में आया है कुंदन जी, उसके बाद आपने देखा कि एसआईटी बनाई गई, उसकी रिपोर्ट आई, उसके बाद तुरंत एफआईआर हुई और तुरंत जिन लोगों के ऊपर ट्रस्ट ने कहा कि एफआईआर हो उनकी गिरफ्तारी की गई और उनसे पूछताछ की गई और लगातार उनसे पूछताछ की भी जा रही है। कल अविनाश शुक्ला को रिमांड पे भी लिया गया और आगे बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी। कोई भी व्यक्ति बचेगा नहीं, चूंकि देखिए, लेकिन इसी के साथ विपक्ष भी जो राम मंदिर अयोध्या और राम मंदिर आंदोलन को जो बदनाम करने का, इस एक घटना के माध्यम से बदनाम करने का जो कुत्सित पाप कर रहा है, उससे उसको बचना चाहिए। और रही बड़े छोटों को बचाने की बात, तो देखिए कोई भी मगरमच्छ हो, कोई भी घड़ियाल हो, कोई भी केकड़ा हो, कोई भी मछुआरा हो, कोई बचेगा नहीं। और कुंदन जी, मैं आपको एक चीज यहां और स्पष्ट कर दूं कि एफआईआर में किसी का नाम ना होने का मतलब ये नहीं कि वो बच गया। मैं आपको ऐसे 10 उदाहरण दे सकता हूं कुंदन जी, जिसमें मूल एफआईआर में व्यक्ति का नाम नहीं था लेकिन मुख्य आरोपी वो बना, सजा उसको मिली। ठीक, जैसे आप देख लीजिए चारा घोटाला। चारे घोटाले में जब पहली एफआईआर हुई थी तो लालू प्रसाद का नाम नहीं था। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, जब पहली एफआईआर हुई थी तो कनिमोजी का नाम नहीं था। तो ये सारी चीजें निकल कर आएंगी और किसी भी व्यक्ति को उत्तर प्रदेश में तो फिलहाल नहीं बख्शा जाने वाला है और जांच चल रही है। लेकिन हमें इस पर राजनीति ने और राजनीति और एक चीज कुंदन जी, मैं बड़ा हैरान होता हूं, मेरा छोटा सा पॉइंट है, मैं बड़ा हैरान होता हूं। मैं तो अयोध्या में पैदा हुआ हूं, मेरा परिवार राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा रहा। मेरे श्रद्धेय बड़े पिताजी की तो कार सेवा में मृत्यु हुई, वो परम गति को प्राप्त हुए। लेकिन मैं एक चीज नहीं समझ पा रहा हूं कि जिस कांग्रेस पार्टी ने राम को काल्पनिक बताया, जिस कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर आंदोलन को दबाया, जिस कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपने वकील खड़े किए, जिस कांग्रेस पार्टी ने और सपा ने क्या कहते हैं लाखों कारसेवकों की हत्या करवा दी, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का बाइकआउट करा दिया, अचानक कौन सा वज्र गिर गया इनके ऊपर कि ये लोग अपनी छाती पीट पीट कर कुंदन जी खुद को राम भक्त और अयोध्या का हितैषी बताने के लिए हुए हैं। एक चीज तो बदलाव आ गया कुंदन भाई कि जो राम से नफरत करते थे, जो राम को नकारते थे, इस एक घटना के बाद वो भी राम की शरण। ठीक है, राज शर्मा जी इसका जवाब देंगे। राज शर्मा जी, ये भक्ति क्यों जाग गई राम के प्रति? रत्नेश जी पूछ रहे हैं। एक बात कहना चाहता हूं, जो चोरों का, जो डकैतों का साथ देता है उसे टीवी चैनल में डिफेंड करता है, चोरों डकैतों को अविनाश की तरह उनको भी ले जाके किसी फर्रुखाबाद जेल में डाल देना चाहिए। किसी के बाप की बबूती नहीं है राम मंदिर, ना तो मेरे बाप की बबूती है, ना रत्नेश भाई की, ना बीजेपी की, ना कांग्रेस। राम इस देश में रहने वाले सनातन धर्म के साथ साथ और जो धर्म के हैं वो लोग भी वहां मानते हैं राम को, उनके बनाए हुए कपड़े पहनाए जाते हैं। तो यहाँ पे आके नाबालिग रूप से आप कुछ भी बोल दो, कनमुनी, ये सब नाम ले दो, इससे नहीं चलेगा। मेरा सवाल एक और है, दुख इस बात का नहीं कि वहां पे चोरी डकैती हो रही थी, दुख तो इस बात का है कि तथाकथित सनातन धर्म की सरकार के होते हुए हुआ।
और अभी देखिए, अभी धर्म ठीक है राज जी, आप अपनी बात खत्म कीजिएगा। दरअसल बड़ी खबर आ रही है, वो मैं बता देता हूं, फिर मैं आपके पास लौटूंगा, फिर आप अपनी बात खत्म कर लीजिएगा। राम मंदिर चंदा चोरी जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताते हैं। मंदिर में जांच के लिए पहुंची थी एसआईटी और वहां से निकली हुई है। मंदिर के लोगों से पूछताछ भी एसआईटी ने की है। कल 7 घंटे से ज्यादा वक्त तक पूछताछ होती रही, अलग अलग लोगों से पूछताछ होती रही और एसआईटी ने दूसरे राउंड की जो है जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। तो पैरेलल जांच चल रही है, पुलिस जांच कर रही है। आरोपी अविनाश शुक्ला को रिमांड पर लिया है, लेकिन इन सब के बीच एसआईटी भी 3 सदस्यीय जो एसआईटी है वो भी एक्टिव है। विशाल हमारे साथ इस खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। विशाल, एक बार फिर से ये जो एसआईटी है वो एक्टिव हो गई है दूसरे राउंड की पूछताछ और जांच प्रक्रिया में। देखिए, एसआईटी जो है दूसरे राउंड की जो जांच प्रक्रिया है उसकी तेजी कर चुकी है और आज जो तमाम ऐसे जो लोग थे जो विटनेस थे ज़मीन खरीद के वक्त में, उनको बुलाया गया है। कुछ बैंक कर्मचारियों को बुलाया गया है और 36 से 37 लोगों को आज जो है तलब किया गया है पूछताछ के लिए। तो ऐसे में ये कहा सकता है कि एसआईटी लगातार अपनी जाँच कर रही है। कल 7 घंटे तक पूछताछ की, जिसमें गोपाल राव और अनिल मिश्रा इनके जो बयान लिए गए। इसके साथ साथ तमाम जो वहाँ पर वेरिफिकेशन है डॉक्यूमेंट्स का वो कराया गया, बयानों का जो है मिलान कराया गया। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें थी वो जो कल एसआईटी ने की है और आज भी सेकंड फेज का जो एसआईटी का जो जांच है उसकी जो है शुरुआत हो चुकी है। आज भी कई लोगों को बुलाया गया है मंदिर प्रांगण में। जी, चंपत राय से भी फिर से पूछताछ होगी क्या? क्योंकि एसआईटी के गठन के बाद ये जानकारी मिली कि चंपत राय से सबसे पहले पूछताछ हो चुकी है। क्या उनसे पूछताछ अब होगी? देखिए, उनके जो बयान थे उन्हीं से मिलान कराया जा रहा है और तमाम जो गणना कर्मचारी हैं या इसके साथ जो बैंक कर्मचारी हैं और जो ट्रस्ट के लोग हैं उनसे जो है उनके बयान लिए जा रहे हैं और बयानों को आपस में मिलान कराया जा रहा है। तो ये माना जा रहा है कि कुछ और बड़े खुलासे जो हैं वो हो सकते हैं और एसआईटी लगातार अपनी जाँच जो है वो आगे बढ़ा रही है। इस बीच चूँकि पुलिस लाइन पर जो है अविनाश शुक्ला को पुलिस लेकर गई है तो वहाँ भी उसकी जाँच जो है की जा रही थी। दोनों पैरेलल जाँचें जो है लगातार जारी हैं। जी, तो पैरेलल जांच लगातार चल रही है। एसआईटी अपनी जांच पड़ताल में जुटी हुई है और पुलिस अपना काम करे। पुलिस ने रिमांड पर लिया है अविनाश शुक्ला को और उससे सवाल जवाब होंगे। बने रहिए विशाल, आगे भी बातचीत जारी रखेंगे। राज शर्मा साहब, अब तो चर्चा हो रही है कि भाई इस पूरे मामले की जांच सीबीआई और ईडी करे। क्या आपको भरोसा है कि सीबीआई और ईडी अगर जांच करेगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा? मेरी बात जहां कटी थी मैं वहीं से शुरू करूंगा। अभी यहाँ धर्मगुरु जी बैठे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। शायद ही यहाँ पे कोई भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़ा नेता के पास ये राम मंदिर संत परंपरा से नहीं चल रहा था, ये राजनीति परंपरा से चल रहा था। क्या यार, जिम्मेदारी किसी ने नहीं लेनी? ये सब पता होता है कि प्रधानमंत्री या रेलवे मंत्री या शिक्षा मंत्री कोई कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन उसके वो किस चीज के लिए बने बताइए? मुख्यमंत्री किस चीज के लिए बने? गृह मंत्री किस चीज के लिए बने? देखने के लिए ना भाई, देखने के लिए ना, निगाहें रखने के लिए। वो कैमरा है। अगर मान लो आप गृह मंत्रालय पूरी व्यवस्था देख रहा है और राम जी के यहाँ से चोरी हो जा रही है, यार क्या बताओगे? बताओ, पूरे विश्व में बेइज्जती हो रही है। ये रत्नेश मिश्रा जी नहीं समझते इस बात को। भक्ति कहाँ से जाग गई? कहाँ से राम? हाँ, इसका जवाब ले लो। अरे मैंने अभी क्या कहा? क्या किसी के बाप के हैं राम से? किसी, अरे ये बताओ, आपके और मेरे बाप के हैं राम? क्या मैं मेरे से बड़े ब्राह्मण हो आप? अरे मेरे से बड़े ब्राह्मण हो? रत्ने भाई, तुम हो पागल इंसान, तुम्हें नहीं पता ब्राह्मण हो यार। ब्राह्मण हो क्या? आपके बाप की या मेरे बाप का मंदिर या बीजेपी के बाप का? मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, मुझे मेरा राम क्या आपके बाप है? मेरे बाप है, मेरे बाप के हैं। बीजेपी के बाप की विभूति है क्या राम मंदिर? पार्टी के नेता झूठ झूठ बोल दो, फिर गति नहीं चलेगा। जिसकी पार्टी के सबसे बड़ी नेता दावे के संग करने नहीं गई, उसके पार्टी के नेता प्रतिपक्ष दर्शन करने नहीं गए, उसके पार्टी के नेता प्रतिपक्ष को अब तक हमने होली दिवाली मनाते नहीं देखा। हमें उनसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को कीड़े भी निकालते जो राम के यहाँ से चोरी करके अपने बच्चों के गहने बना रहे हो, लाने का यार। अगर आपसे कीड़े भी नहीं पड़ेंगे, जाओ, कीड़े भी ऐसे माफ को नहीं खाते। आप नहीं समझोगे, आप अभी नाबालिग हो, आप डकैतों का साथ दे रहे हो, आप चोरों का साथ दे रहे हो और आपके लिए 120 भी लगनी चाहिए। पुरानी धारा जो 120 भी गए उसके अंदर आपको जेल डाल देना चाहिए। और पहले तो लॉकअप में और आपका फिर मैं कहता हूँ आपके पिताजी के हैं या बीजेपी के बाप के हैं? नहीं राज जी, ठीक है, ठीक है। अब एक एक करके बात कर लेते हैं। राज शर्मा साहब,
ये जांच पे भरोसा क्यों नहीं है? राज शर्मा साहब, हमें एक मंत्र नहीं बोल पाते हो। नहीं ठीक है राज शर्मा साहब, एक मंत्र नहीं जानते हो। अरे कितनी इंद्रियां शरीर में नहीं जानते राज शर्मा हो। साहब, या राज शर्मा साहब सुनिए ना, राज शर्मा साहब, इस जो जांच प्रक्रिया पर आप लोगों को भरोसा क्यों नहीं है? सीना कितनी संस्कृत आती है, राहुल गांधी को कितनी राम स्तुति आती है? आपको तो ठूस दूं जेल में 3 साल तन्हाई में कटवा। राज शर्मा साहब, देखना नहीं व्यक्तिगत होने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश अरे करोड़े मिश्रा सिर्फ जो है प्रवक्ता हैं, उन्हें जेल में डालने की जरूरत नहीं है। राज शर्मा साहब सुनिए ना, अब दोनों की आवाज कम कर दी प्लीज। राज शर्मा साहब, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि भाई आपको जांच प्रक्रिया पर भरोसा क्यों नहीं है? क्या होना चाहिए था कि कांग्रेस को भी भरोसा हो जाए, जो जांच चल रही है वो सही दिशा में चल रही है। हाँ, मैं एक बात कहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को हस्तक्षेप करना चाहिए था और उन्हें सर्वदलीय बैठक बुलानी गई थी और 10-12 पार्टियों के एमपी को या अच्छे लोगों को बैठाना चाहिए था, जिससे कि रत्नेश मिश्रा जैसे चोटों का पता चल सके। ये बहुत बड़ी तहरीर है साहब, इसमें रत्नेश जैसे न जाने कितने चोर हैं। अच्छा रत्नेश भाई, एक सवाल का जवाब दे दो, आप इतना आक्रोशित क्यों? राम आपके पिताजी के हैं, आप कौन होते हो ये बताओ? Who are you यार? आप हमें सवाल नहीं करा करेंगे भाई। अभी दूध के दांत टूट नहीं है तुम्हारे। याद रखना, तुम भी जेल जाओगे, रत्नेश मिश्रा जी जेल जाओगे, आप चोरों का साथ दे रहे हो यहाँ बैठ के। कांग्रेस कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। अरे देख, आपको कीड़े नहीं खाएंगे, आपकी डेड बॉडी को कीड़े नहीं खाएंगे। नहीं चलिए, इस तरह से व्यक्तिगत होने की जरूरत नहीं है। आप रत्नेश जी और राज शर्मा साहब, विनयानंद महाराज, जो जांच चल रही है उस पर भरोसा करने की क्या जरूरत है? आप रत्नेश जी कह रहे हैं कि भाई अभी एफआईआर में जिनके नाम नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि सबको क्लीन चिट मिल गई है। अभी शक के घेरे में जो 8 लोग हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ नामजद एफआईआर हुई है और एक अज्ञात के खिलाफ भी है, तो कोई बख्शा भी नहीं गया है। क्या इस पर भरोसा है महाराज जी? जी निश्चित रूप से बिल्कुल कानून पर भरोसा है और पूर्ण रूपेण भरोसा है, भरोसा करना चाहिए। और मैं कहूं कि इसमें पारदर्शिता होना बहुत आवश्यक है और निश्चित रूप से अभी मैं कहूं कि जो जांच की प्रक्रिया है उसके समय को बढ़ा दिया गया है, तो हमें थोड़ा सा बस पेशेंस की आवश्यकता है, थोड़ा सा हम धैर्य रखें, पेशेंस रखें और कानून अपना काम कर रहा है और बहुत जल्दी ही सब कुछ चीजें हम सबके सामने आ जाएंगी, उस पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। और मैं कहूं कि इस पर राजनीतिक पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये आस्था और श्रद्धा का विषय है, तो इसमें बस पेशेंस की आवश्यकता है। पेशेंस के साथ हम सभी इसका समाधान बस प्रतीक्षा बस कुछ ही समय और रह गया है, क्योंकि एसआईटी जो जांच में लगी हुई है वो निरंतर लोगों से मिलना जुलना और तह तक जाने की कोशिश कर रही है। तो बहुत ही जल्दी चंद समय रह चुके हैं, बहुत जल्दी हम सबके सन्मुख सारी चीजें आ जाएंगी, इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है और कानून पर पूर्ण विश्वास है, भरोसा है। बस पारदर्शिता होनी चाहिए, पारदर्शिता रहेगी, समाज दुनिया और जो भी राम भक्त हैं सब उनकी यही बस प्रतीक्षा है कि जल्दी इसकी पारदर्शिता हो जाए, बस यही। ठीक है रत्नेश जी, कहा यह जा रहा है कि भाई आपने किसी निचले कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय कर दी जो चोरी कर रहे थे सीधे तौर पर, लेकिन जो व्यवस्थापक हैं जिन्हें देखना था कि भाई जो चंदा जो चढ़ावा आ रहा है उसका सही तरीके से गिनती हो, बैंक में जाए, जो व्यवस्थापक है उन्हें अभी तक जांच के दायरे में तो लाया गया है लेकिन एफआईआर भी नहीं हुई है, इसलिए राज शर्मा साहब गुस्सा हो रहे हैं। देखिए कुंदन भाई, अब कांग्रेसियों को भी गुस्सा आएगा जिन्होंने राम को काल्पनिक बता दिया था, जिन्होंने राम के अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया था, तो उसमें मेरा क्या दोष है? जिनको राम पे नहीं विश्वास उनको राम मंदिर की नाबालिग लोगों भैया इस मैटर में जानते हैं सीनियर अरे भाई चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, अब चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। क्या ये आपके भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय? अरे चुप हो जाओ, नाबालिग नहीं हूँ, तुम जैसे का बाप हूँ, तुम जैसे कांग्रेसियों का बाप हूँ, तुम जैसे कांग्रेसियों का बाप यार। चलिए ठीक है, व्यक्तिगत होने की जरूरत नहीं है, मैं इस चर्चा को वहीं खत्म कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों के चर्चा में शरीक होने के लिए। भाई इसी चर्चा में, इस तरीके से चर्चा में जिम्मेदारी से अगर बयान देंगे तो बेहतर होगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।